बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हम किस तरीके से हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें जो प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन है, किस तरीके से प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं, हम किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास चीज़ें लास्ट लेक्चर में हम देखी हैं, उसी को लेकर आगे चलेंगे। आज हमें पढ़ना है पीलिंग, शेलिंग, स्किनिंग। पीलिंग जैसे नाम से जाहिर है कि छिलका उतारना। तो हमने क्या करना होता है, फ्रूट या वेजिटेबल इंडस्ट्री, जितनी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे हमने छिलका तो ज़रूर उतारना होता है। ऐसे तो हम कभी यूज़ कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हर एक शख्स बैठा और वो चीज़ों को हाथ से बैठा। अगर एक बहुत बड़ी केचप इंडस्ट्री है तो टमाटर को बैठ के वो हाथों से पील कर रहा हो और इतने सारे लोग, तो ये इम्पॉसिबल है और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे लेबर सस्ती ही क्यों ना हो। इस पर्पज़ के लिए कि हम पीलिंग जल्दी अचीव करें और मेगा क्वांटिटी के लिए अचीव करें, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट वेज अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पील होती क्या है। तो यहाँ पे देखें, नेचर प्रोटेक्ट फूड क्रॉप्स एंड एनिमल फ्रॉम द अटैक ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाती है, पील कहलाती है। हस्क होता है, शेल होता है, स्किन होती है। अब देखें, फ्रूट या वेजिटेबल में हम इसे क्या बोल लेते हैं, पील बोल लेते हैं। अगर यही हमारे पास राइस के ऊपर हो, चावल के ऊपर, तो उसे वो हस्क होता है। अंडे वगैरह के ऊपर वाला शेल होता है। जानवर के ऊपर क्या है, स्किन है। तो जो रॉ मटेरियल होगा तो हमारी प्रोसेसिंग टेक्निक भी उसी के मुताबिक होगी। तो ये जो इनएडिबल पार्ट है, पील हमेशा इनएडिबल पार्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। पीलिंग का बेसिक पर्पस ही हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करना होता है, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना होता है, कंज्यूमर अट्रैक्टिव बनाना होता है और इनएडिबल पार्ट्स को रिमूव कर देना होता है। पीलिंग कॉमनली फ्रूट्स में प्रैक्टिस की जाती है, वेजिटेबल और ट्यूबर्स में प्रैक्टिस की जाती है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें हम, फल और सब्जियां, ये आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हमारे लोकली जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंड पिलर, उन्होंने लेबर यूज़ की होती है, उन्हीं के जरिए क्या कर रहे होते हैं, उसको पील कर रहे होते हैं, उसका छिलका उतार रहे होते हैं। ट्यूबर हमारे पास क्या है, रूट क्रॉप्स हमारे पास, जैसे पोटैटो है, शकरकंदी है, तो ये हमारे पास ट्यूबर क्रॉप्स में आ जाती हैं। तो इनको भी क्या किया जाता है, पील किया जाता है। बहुत सारे पीलिंग मेथड हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से पीलिंग मेथड इंडस्ट्री यूज़ करती है। सबसे पहले हमारे पास जो है ऑर्डिनरी पीलिंग, या हम हैंड पीलिंग बोलते हैं, जिनके लिए चाकू ज़रूरत होते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है, चीप होते हैं, जहाँ पे लेबर सस्ती होती है। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ पे हमारे पास लेबर जितना भी सस्ती होगी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिस चीज़ को हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमें लेबर बढ़ानी पड़ेगी। जब लेबर बढ़ानी पड़ेगी तो वो लेबर कास्ट महंगी पड़ सकती है। हम मशीन जब लेते हैं तो हम एक दफ़ा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम लेबर लगाते हैं तो लेबर को साल साल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा पे करना पड़ता है, हमें लेबर पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री क्या करती है, वो एक ही दफ़ा ज़्यादा पैसे लगा लेती है। ज़्यादा पैसे लगाने के बाद वो फ्री हो जाती है, वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उसको चला रही होती है। हैंड पीलिंग क्या है, जस्ट आजकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंगो में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे मॉडर्न मेथड के ज़रिए रिप्लेस किया जा रहा है पुराने मेथड्स को, लेकिन अब भी जो हैंड पीलिंग है वो यूज़ की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो छोटी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री के अंदर हैंड पीलिंग इस्तेमाल करते हैं। यह और क्या है, पीलिंग बाय हीट, ये आप लोगों के लिए न्यू टू
लिसन होगा आप लोगों के लिए कि हम किस तरीके से हीट पीलिंग करते हैं, या बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे कि किस तरीके से हीट पीलिंग की जाती है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अच्छा देखें, जो हमारे पास टोमेटो है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा साइड से हीट करते हैं तो इसकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। जैसे हम क्या करेंगे, स्किन को उतारेंगे, वो लूजन हो जाती है, उतर जाती है। तो एडवांटेजेस क्या है, इंडस्ट्री क्या करती है, इसको थोड़ा सा हीट करेगी, हीट करने से इसका क्या हो जाएगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्किन का इंटरनल जो उसका मटेरियल है उससे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और वो स्किन इजीली रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे हम बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हीट सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, स्किन इजीली रिमूव हो जाएगी, और जो बहुत सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं यहाँ पे बच जाते हैं। ये टोटली प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड होने की वजह से इसको ज़्यादा लेबर को हैंडल नहीं करना पड़ता। उसके बाद क्या है, बॉइलिंग वाटर के अंदर या स्टीम क्या करती है, पील को लूज कर देती है, और जिसकी वजह से इजीली वहाँ से पील स्लिप हो जाती है। स्क्रबर या ब्रशेस यूज हो रहे होते हैं, वो ब्रशेस क्या करते हैं, उस पील को वहाँ पे सेपरेट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हीट पीलिंग के बाद आ जाता है फ्लेम पीलर। फ्लेम पीलर भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, हीट हम देते हैं तो फ्लेम के नज़दीक लेके जाएंगे तो जो पील है, अनियन है, गार्लिक है, ये टोमेटोज हैं, ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी या बर्न हो जाएगी। हॉट गैसेस एक्सपोजेस देम टू डायरेक्ट फ्लेम आर टू हॉट गैसेस, गर्म गैसेस, तो ये क्या हो जाते हैं, पील हो जाते हैं। हमें इसके लिए ज़्यादा वो बंदे बिठाने की और नाइफ पकड़ के चलाने की ज़रूरत नहीं होती। हीट क्या करती है, काजेस स्टीम टू डेवलप अंडर द स्किन। अब हमने फ्लेम पीलर में क्या है, और उसकी ऐसी क्या स्किन जल जाएगी। अगर प्याज वगैरह की है, लहसुन की है, तो वहां से हम क्या कर लेते हैं, स्किन अलग हो गई। हीट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो दो हमारे पास इंटरनल कोर और स्किन, इसके दरमियान में जो एक कांटेक्ट है, हीट क्या करती है, उसको ख़त्म कर देती है। जैसे कांटेक्ट ख़त्म करेगा, हम उसको वॉश करेंगे तो वॉश के जरिए वो जो स्किन है रिमूव हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैकेनिकल पीलर, मोस्ट सूटेड टू एप्पल, कैरेट्स एंड पोटैटोज। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकल पीलर। पोटैटोज जो हैं, पेप्सी को जैसे लेस बनाती है, या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लेस बना रही हैं या पोटैटो को यूज़ करती हैं, तो क्या करती हैं, मैकेनिकल पीलर यूज़ करती हैं। मैकेनिकल पीलर के साथ साथ पोटैटो में एक और जो स्टीम पीलिंग है वो भी यूज़ होती है। स्टीम पीलिंग से क्या होगा, जो कंटेक्ट है, जो पील है, वो खुद ब खुद लूज होकर रिमूव हो जाएगी। एप्पल के अंदर देखें आप लोगों ने इस तरीके से बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी एप्पल को पील करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इससे भी बड़ी मशीन्स होती हैं। ये तो एक होम स्केल की मशीन है। तो वो पीलिंग जो होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज होती है। जिसका जितना साइज होगा वो उसी हिसाब से उस तरीके की मशीन में जा रहा होगा और वो मशीन उसको क्या कर रही होगी, पील कर रही होगी। अब इसमें क्या होता है, अपराइट सिलेंडर, ये आप लोग देख रहे हैं, अपराइट सिलेंडर प्रोवाइडेड इन द बॉटम विद अ रैपिडली रिवॉल्विंग डिस्क। ये क्या है, इसके ऊपर जैसे सेव लगाएंगे तो ये क्या है, बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। दैट अंडरगोज अंडुलेटरी मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, अंडुलेटरी मूवमेंट्स होती हैं और ये पील हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड डिस्क सरफेस आर कोटेड विद एब्रेसिव कार्बोरेंडम। अब देखें जो इनर वॉल है वो क्या है, एब्रेसिव कार्बोरेंडम की मुश्तमिल है। कंटिन्यूस एब्रेसिव पीलर हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। अब्रेजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पीलिंग की जाती है। उसके बाद आ जाता है लाइव पीलिंग। लाइव पीलिंग क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं 1 to 2%। अब इसके अंदर 30 सेकेंड्स to 2 मिनट के अंदर के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिप करते हैं
जैसे डिप करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल, तो वो क्या करता है, उसकी स्किन रिमूव लूज हो जाती है और वहां से रिमूव। लाई क्या करती है, पील को डिसॉल्व कर लेती है अपने अंदर और खुद ब खुद क्या कर लेगी, डिसॉल्व कर लेगी। ये मेथड शेप साइजेस एंड वैरायटीज तमाम के लिए होता है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने मैकेनिकल पीलर में देखा तो हमें डिफिकल्टीज हैं, लेकिन लाइव पीलिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी शेप्स सेज कलर जो कुछ भी होंगी, जितनी भी वैरायटीज होंगी, सब के लिए क्या है, सूटेबल है। ये क्या करती है, पीलिंग लॉसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, सिर्फ पील ही वो होती है। मैकेनिकल पीलिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पे पील के साथ साथ जहाँ पे साइज में शेप में डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे उसने इक्वलाइज फॉर्म के अंदर पील करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेथड इज अमेंडेबल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जितने लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं तो वो क्या करती हैं, लाइव पीलिंग इस्तेमाल करती हैं। अगर हम बात करें कन्वेंशनली मेथड की, नंबर ऑफ न्यू टेक्निक है बीन डेवलप। कन्वेंशनल मेथड के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि कितने सारे मेथड डेवलप हो चुके हैं। ये क्या है, फ्रीज पीलिंग। फ्रीज पीलिंग में आप लोगों को पता है, आप फ्रिज के अंदर अगर टमाटर को रख देते हैं तो वो ऊपर वाले खाने में जब वो फ्रीज हो जाता है, आप उसे बाहर निकालेंगे तो उसकी स्किन वहां से लूज हुई होती है और खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। लेकिन इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती। इंडस्ट्री क्या करती है, लिक्विड नाइट्रोजन लेती है जो -171 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, उसको क्विक फ्रीजिंग करेगी। क्विक फ्रीजिंग से उसकी सिर्फ और सिर्फ स्किन ही फ्रीज होगी। उसके बाद जैसे फ्रीज हो गई, उसने क्या करना है, थोड़ी सी हीट देनी है। थोड़ी सी हीट देने से अब ये जो फ्रीजिंग पीलिंग है ना, फ्रीज पीलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। यहाँ से न्यूट्रिशनल लॉस, जैसे हमारे पास हीट हम देते हैं, पीलिंग करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशनल लॉस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल लॉस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जो स्किन है वही हीट कांटेक्ट से एक्सपोज होती है। अब यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं कि वैक्यूम पीलिंग की। वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, पील रिमूव की जाएगी। ड्राई कास्टिंग पीलिंग है। ड्राई कास्टिंग पीलिंग भी हमारे पास लाइव पीलिंग की तरह होती है। ये भी क्या करती है, जो स्किन होगी उसको रिमूव करवा देती है। एसिड पीलिंग है। कैल्शियम क्लोराइड पीलिंग हीट पीलिंग की तरह काम करती है और स्किन को क्या कर देगी, लूजन कर देगी, वहाँ से स्किन रिमूव हो जाएगी। अमोनियम साल्ट पीलिंग भी क्या करती है, ये इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। हमारा जो ज़्यादातर फोकस है वो उन एफर्ट्स की तरफ है जो क्या करती हैं, पीलिंग लॉस को मिनिमाइज करती हैं। हमारा पर्पस क्या है, पीलिंग लॉस को मिनिमाइज करना है। पीलिंग लॉस जो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से कम करना है। उसके अलावा क्या करना है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पील्ड मटेरियल। क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। पोल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर भी हमने क्या करना है, डिस्पोजल को कम करना है। और जो कास्ट ऑफ पीलिंग है उसको भी कम करना है। इसलिए क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारे मेथड डिफरेंट वेज के साथ क्या करने पड़ते हैं, अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ताकि क्या किया जाए, प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज किया जाए और जो मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट को, और जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जाए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ पील हो गया, हमने उसको रिमूव कर दिया। इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखें, हमारे पास जैसे फ्रूट है, पाइनएप्पल है, उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है जो क्या है, इनएडिबल है। उसको प्रोसेसिंग में रिमूव करना चाहिए। रिमूवल ऑफ कोर इज टर्म्ड एज कोरिंग। तो क्या है, हमारे पास जो एप्पल है, पाइनएप्पल है, हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसका इंटरनल सीड पोर्शन जो होता है वो ईटेबल नहीं होता। तो उस जो इनएडिबल पोर्शन है उसको क्या करना है, रिमूव करने का, जो इंटरनल इनएडिबल पोर्शन है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, कोरिंग कहलाता है। डेट्स एंड प्लम्स, आप लोग देख लें पीचेस आ जाती हैं, इसमें प्लम्स हैं। इनके अंदर क्या होती है, गुठली होती है या सीड होता है सेंटर में। तो रिमूवल ऑफ सीड इज डन इन एन ऑपरेशन रेफर्ड एज पिटिंग। तो क्या है, खजूर की गुठली निकालना, या क्या है हमारे पास पाइनएप्पल वगैरह की, इनको क्या बोलते हैं, प्लम्स की
नहीं, प्लम्स, पीचेस और खजूर की जो गुठली निकालना है इसको क्या बोलते हैं? पिटिंग बोलते हैं। सम रॉ मटेरियल में बी प्लक्ड विद स्टेम्स। अब यहाँ पे देखें टमाटर हैं तो स्टेम के साथ आ गए, स्ट्रॉबेरीज हैं, तो ये स्टेम को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्टिंगिंग कहलाता है। और मोस्टली क्या किया जाता है? हाथ से ही और वाइब्रेटिंग स्क्रीन से इसको परफॉर्म किया जाता है। माइल्ड हीट ट्रीटमेंट जिसे हम ब्लांचिंग कहते हैं, वो भी क्या करते हैं? स्किन को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मैंने बात की थी, अगर कहीं पे इंजर्ड पार्ट होगा, ब्रूज पार्ट होगा, डिस्कलर्ड पार्ट होगा, डिकेड डैमेज पोर्शन होगा, तो उसको वहां से काट देना क्या कहलाता है? ट्रिमिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम सेब खाते हैं तो सेब का थोड़ा सा पोर्शन गला होता है, हम उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या है? ट्रिमिंग है। एक्चुअली हमने क्या किया है? ट्रिमिंग की है। ये जो है रॉ मटेरियल यूजली डन आफ्टर अदर प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस, जो हम बाकी ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद किया जाता है। उसके बाद क्या है? ग्रीन और अंडर राइप ऑपरेशंस, डैमेज डिकेइंग पार्ट्स, overripe and bruised portion of raw material are the eyes in potatoes are removed during trimming के दौरान ये पोर्शन क्या किए जाते हैं? जैसे कि क्या है? आई पोर्शन है, ब्रूज्ड पोर्शन है, डैमेज पोर्शन है, ये डिकेड पोर्शन है, ये रिमूव किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो एप्पल है कितने परसेंट लाई इस्तेमाल होता है, क्या क्या हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 से 15%। मेथड क्या है? एप्पल के अंदर हाई प्रेशर स्टीम हम पीलिंग भी यूज करते हैं और लाइव पीलिंग भी यूज करते हैं। लाइव पीलिंग में क्या होगा? 10 to 15% सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। टाइम इसका है 4 to 5 मिनट्स। पील लॉसेस कितने होते हैं? 10 to 12% होते हैं। अगर हम मैकेनिकल पीलिंग की तरफ जाएं तो पील लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पील लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है। हाई प्रेशर स्टीम पीलिंग करेंगे तो हमारे पास 10 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच 20 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। लोवरिंग टू 100 से 25। फ्लैश कूलिंग विद वाटर एट 65 psi 15 सेकंड के लिए हम यूज करते हैं। क्या है? 100 psi 20 सेकंड, और उसके बाद मतलब कि 25 psi तक यूज करते हैं। फ्लैश कूलिंग विद वाटर एट 65 psi 15 सेकंड के लिए यूज करते हैं। पील लॉसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनिमम है, 2.5% है। पीचेस की अगर हम बात करें तो इनकी क्या होती है? लाइव पीलिंग होती है। हम क्या करते हैं? 10% लाई स्प्रे करते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 मिनट के लिए। 2% बॉइलिंग लाई स्प्रे फॉर 38 सेकंड। अगर हमारे पास 10% लाई हो तो वो क्या है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम है 4 मिनट। अगर हमारे पास लाई सोल्यूशन 2% हो तो हम क्या करेंगे? 38 सेकंड, 4 मिनट से 38 सेकंड पे ले आए, मतलब कि जो स्किनिंग है उसकी बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। फॉर फ्रीजिंग और ड्राइंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको? फ्रीजिंग पर्पज या ड्राइंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुआवा है, इसकी लाइव पीलिंग करते हैं 2 से 2.5% बॉइलिंग लाइफ और 60 to 90 सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद मैंगो है, हैंड पीलिंग है और मशीन पीलिंग है। हैंड पीलिंग में देखें कटिंग चेक्स, क्वाड्रिंग एंड स्कोपिंग विद कर्व्ड नाइफ के जरिए इनकी क्या करते हैं? स्लाइसिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और इसकी छिलका भी उतारते हैं। मशीन क्या करते हैं? कैन पील एंड कट द चेक्स, इनको क्या कर सकती है? पील और कट कर सकती है। टोमेटो के अंदर हम हॉट वाटर स्टीम लाई और इंफ्रारेड पीलिंग यूज करते हैं। अब स्टीम हॉट वाटर में देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 60 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। कूलिंग एंड पुलिंग ऑफ द पील बाय हैंड, क्या हो जाएगा? उसको ठंडा करेंगे और वहां से हम हाथ से पील को अलग कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम पीलिंग में अगर हम देखें तो स्टीम 30 to 60 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। पील लॉसेज यहाँ पे 7 to 8% होते हैं। लाइव पीलिंग की अगर टोमेटो के अंदर बात करें तो हमारे पास 18% सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। 88 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड
फॉर 25 सेकेंड, बहुत मिनिमम टाइम, और पील लॉसेज यहाँ पे 7.5% होते हैं। इंफ्रारेड पीलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमारे पास जो 616 टू 982 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 20 सेकंड तक क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन अप्लाई करते हैं। इनका मतलब टेम्परेचर इतना हाई होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का टेम्परेचर इतना हाई होता है, कितना 816 से 982। तो 4 सेकंड के लिए, 4 से 20 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है, पील लॉसेस 5.3% तक होते हैं। अगर हम पोटैटो के अंदर बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल है, लाई है, फ्लेम है, ये इस्तेमाल किया जाता है। जो मैकेनिकल पीलिंग है वहाँ पोटैटोज के अंदर फ्रेशली हार्वेस्टेड, कोई हीटिंग अप्लाई नहीं करते, क्योर्ड टफ स्किन्ड, पील लॉसेस अप टू 20% होते हैं। उसके बाद लाइव पीलिंग में अगर हम देखें तो 5 to 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड 77 to 99 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 6 मिनट के लिए, मतलब ये थोड़े से हार्ड होते हैं इसलिए इनको जो है कंसंट्रेशन और टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। पीलिंग लॉस क्या होते हैं, 8 to 18% तक होते हैं। फ्लेम की अगर हम बात करें तो देखें 1093 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड, यहाँ पे पीलिंग लॉस जो होते हैं 10% होते हैं। कैरेट्स में लाइव पीलिंग होती है, इसमें क्या है 3 to 10% बॉइलिंग लाई स्प्रे यूज करते हैं तो उसकी स्किनिंग अचीव हो जाती है। देखें हमने इसमें देखा लाइव पीलिंग क्या होती है। लाइव पीलिंग में हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज करते हैं ताकि स्किन को रिमूव किया जा सके। हाई प्रेशर स्टीम में क्या करता है, और स्टीम लूज कर देगी, एक्सटर्नल और इंटरनल जो पार्ट है उनके दरम्यान में कांटेक्ट ख़त्म कर देगी मशीन। उसके बाद हार्ट वाटर भी यही करता है, स्टीम पीलिंग है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों में से कोई बच्चा फोकस नहीं करता, पूछने पे कभी सवाल नहीं आया, या तो इसका मतलब है कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे समझ आ गई है या कुछ भी नहीं समझ आया। कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से काम करने की, और ज़िंदगी में मैं पहले भी कहता रहता हूँ, जो भी काम करें शौक़ से करें, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।